और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे पानीपत की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। की बढ़ोतरी की है जिसका लाभ हमारे प्रदेश के बुजुर्ग ले रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत देने के लिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 63,000 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है और 16,000 हमारे मकान निर्माणाधीन है जिनकी शीघ्र ही हम चाबियां सौंपने का काम करेंगे। हमने यह योजना 10 जुलाई 2018 को शुरू की थी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के व्यक्तियों को इस योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि अब हमने इस योजना का दायरा बढ़ा करके इसमें उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है। ऐसे लोगों को भी इस योजना के साथ जोड़ करके उसका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये बताते हुए अभी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना उसका भी शुभारंभ किया है। जब मैं ये देखता था कि 2014 से पहले ये कांग्रेस के लोग जो बोलते थे उनको आवास के लिए वो पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलता था, मात्र 25,000 रुपया वो नवीनीकरण के नाम के ऊपर वो देते थे और वो भी चक्कर काटते रहते थे, उसका लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी सरकार ने आकर के इसको 80,000 रुपए बढ़ा करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि व्यक्ति अपने मकान की रिपेयर, उसका नवीनीकरण वो अच्छे से कर सके। मुझे इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की राशि आज प्रदान की जा चुकी है एक क्लिक के द्वारा। और मुझे यह भी खुशी है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,000 लाभार्थियों को आज 1,60,00,000 रुपए की राशि भी आज एक बटन से हमने उनके खाते में हरियाणा प्रदेश के पहुंचाने का काम किया है। मुझे यह भी खुशी है कि हमारी सरकार लगातार गरीब को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सूर्यवंशी श्री राम लला के पावन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के ऊपर ये संकल्प लिया था कि भारतवासियों के घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को हमने धरातल के ऊपर उतारने का लगातार निरंतर हमारा काम जारी है। प्रधानमंत्री सूर्य जो घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के माध्यम से हर घर के ऊपर जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है रूफ टॉप सिस्टम लगा करके उसको इस योजना के तहत 1 लाख घरों के ऊपर हम ये रूफ टॉप सिस्टम, सोलर सिस्टम लगवाने का काम करेंगे। और उसके ऊपर जो खर्चा 1,10,000 रुपये आता है वो 1,10,000 रुपया 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार दे करके उनके घरों की छत के ऊपर ये सोलर सिस्टम पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया है कि जो परिवार जिनका 2 किलोवाट का भाइयों लोड है, ऐसे लोगों का मंथली मिनिमम चार्ज हमने खत्म कर दिया है और जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। और इसके तहत लगभग 9,50,000 गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने इसके अंदर आकर के निर्णय लिया है। भाइयों, हमारी सरकार लगातार गरीबों के हित में मजबूती से
काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाई ये निर्णय लिया कि प्रदेश के हमारे 45 लाख ऐसे बीपीएल परिवार हैं जिनको मुफ्त अनाज देने का लगातार कार्य हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन गरीब माताओं बहनों के घर के अंदर हरियाणा प्रदेश में 12 लाख ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। गरीब परिवारों को आने जाने की सुविधा के लिए हमने पिछले दिनों हैप्पी कार्ड जारी किया है, जिसके तहत जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं और ऐसे 84 लाख लोग जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको 1000 किलोमीटर फ्री बस में यात्रा कर सके उसके लिए हैप्पी कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कोई भी गरीब परिवार पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज ना करा पाए, ऐसी नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी उन्होंने इस योजना के तहत भाइयों जो आयुष्मान कार्ड योजना है हरियाणा के अंदर चिरायु योजना के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर फ्री में इलाज कराने का